अरे जल्दी रेडी हो जाओ यार, लेट हो गए हैं। हाँ आ रही हूँ। सर आपका ऑर्डर। सुनो, तुमने कुछ मंगाया था क्या? हाँ वो मैंने खाना ऑर्डर किया था, जरा ले लो। अरे यार, कितने हो गए ऑर्डर के? 399 सर। क्यूआर दो अपना। ठीक है। जी सर, थैंक यू। ईशु, तुमने अभी ये खाने का ऑर्डर कर लिया, अब तुम इसको खाने में 10 मिनट लगाओगे तो हमें तो वैसे ही लेट होना है। क्या कर रही हो यार? अरे बाबा, ये मैंने रास्ते के लिए मंगाया है, अभी नहीं खा रही हूँ। इतने कल तो मुझे भी है, और तुमने मुझे बस 2 मिनट दो, बस 2 मिनट में रेडी हो क्या? ठीक है ठीक है, फिर जल्दी रेडी हो। हाँ जी भाई, तुम तो कल डिलीवरी के लिए आए थे, आज भी आ गए। आज तो हमने कोई ऑर्डर नहीं किया। हाँ सर, आपने कुछ ऑर्डर नहीं किया है। तो फिर क्यों आए हो यहाँ पे? सर वो आपको याद है कल जो आपने पैसे मुझे दिए थे, कितने दिए थे? ऑर्डर के पैसे थे 399 शायद, है ना? हाँ, इतना ही मैंने पे करे थे तुम्हें। नहीं सर, आपने 399 के बजाय मुझे 3999 कर दिया था। क्या? 3999? जी। क्या बात कर रहा है भाई, इतनी बड़ी गलती मेरे से कैसे हो सकती है? अभी चेक करता हूँ। अरे हाँ यार, तुम तो सही कह रहे हो, मैंने तुम्हें 399 की जगह 3999 भेज दिए यार। पेमेंट करते हुए ध्यान कहीं और चला गया होगा पक्का। वेल, थैंक यू बताने के लिए। रुको, मैं अपना क्यूआर दे रहा हूँ, मुझे बाकी बचे पैसे वापस कर दो। लो सर वो आपके पैसे खर्च हो गए। व्हाट? खर्च कर दिया मतलब सर वो आपके पैसे मैंने अपने पर्सनल काम में खर्च कर दिए। भाई पागल वागल हो क्या? जब तुमने मेरे एक्स्ट्रा पैसे खर्च ही कर दिए तो फिर आए क्यों यहाँ पर वापस मुझे याद दिलाने के लिए कि मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे करे हैं? और अगर वापस आए हो तो फिर मेरे बच्चे पैसे वापस करो मुझे। क्या हुआ बेबी? अरे देखना, ये डिलीवरी वाला कितना अजीब आदमी है यार। मैंने कल इसको तुम्हारे ऑर्डर के 399 की जगह 3999 कर दिए गलती से। अब मुझे तो ये याद नहीं था, इस बंदे ने खुद आकर मुझे ये चीज रिमाइंड कराई, और जब मैंने कहा कि भाई मुझे एक्स्ट्रा पैसे वापस कर दे तो मना कर दिया, कह रहा पैसे खर्च कर दिए। समझ ही नहीं आ रहा इसका। जब इसको पैसे देने ही नहीं थे मुझे तो फिर यहाँ पर आया क्यों था? वहीं रहता जहाँ पे था, ये अपना उड़ाता पैसे, मुझे भी याद नहीं था। अब यहाँ पर आके मेरा मूड खराब कर रहा है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं देना चाहता, लेकिन अभी नहीं दे सकता। क्या कहना चाह रहे हो भाई? तुम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ढंग से बताओ मुझे, चाहते क्या हो? सर मतलब ये है कि वो पैसे मैंने अपने माँ के इलाज के लिए खर्च कर दिए। छुटकी, वो हम ये कह रहे हैं ना कि वो जो अम्मा की दवा मंगानी थी ना, उसके लिए हमारे पास पैसा हो गया। हाँ, हम भेज रहे हैं, तू जाके फटाफट दवा लेके आ। भैया आप तो कह रहे थे कि पैसे का इंतजाम महीने के आखिर तक हो पाएगा, तो आज आपके पास इतनी जल्दी पैसा कहाँ से आ गया? छुटकी, पैसे कहाँ से आए, कैसे हुए, ये सब सवाल जवाब करने का टाइम नहीं है। अभी जरूरी है माँ का इलाज, उनका दवा लाना। तो हम पैसे भेज रहे हैं, तू जाके दवा लेके आ और अम्मा को फटाफट वो दवा दे। हाँ ठीक है, हम भेज रहे हैं। सर एक्चुअली क्या है ना कि सुबह में मेरे पास मेरी छोटी बहन का फ़ोन आया था कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर साहब के पास वो लेके गई थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो दवा लिखी है ना, वो बहुत महंगी है। और उसके लिए मेरे पास फ़ोन किया था उसने। साहब आपको तो पता ही है कि हम जैसे लोगों को सैलरी पर डे के हिसाब से मिलता है, तो उतना हम इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। इसलिए सोचा था कि पैसे इकट्ठे होंगे तब भेजूंगा मैं। लेकिन सर जैसे ही आपके यहाँ आया और आपने वो गलती से पैसे भेजे ना, थोड़ी सी नीयत मेरी डोल गई। मैं चुपचाप यहाँ से चला गया और वो पैसे अपनी बहन को भेज दिया माँ की दवाई मंगाने के लिए। सर देखिए, मुझसे गलती हुई है,
मैं मानता हूँ कि आपके पैसे बिना पूछे मैंने खर्च कर दिए, लेकिन साहब मजबूरी थी मेरी, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मैं आपके पैसे जल्दी वापस कर दूंगा। चलो ठीक है भाई, सुन ले तुम्हारी इमोशनल स्टोरी, और अगर हमारे दिए पैसे तुम्हारी माँ के इलाज में खर्च हुए तो हमें भी इस बात से कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अब ऐसा है कि तुम कह रहे हो कि तुम पैसे वापस करोगे, तो पता नहीं अब तुम्हारी बात पर विश्वास करें या ना करें, क्योंकि अनजान आदमी पर भरोसा करना आसान नहीं होता। और तुमने ईमानदारी से आकर ये बात मेरे सामने रखी है, तो एक बार को मैं तुम पर विश्वास कर लेता हूँ। तुम एक काम करो, मुझे अपना नंबर लिखवा दो, और उसके बाद तुम्हें जितने भी दिन में पैसे देने हैं तुम दे देना, मैं तुमसे कोऑर्डिनेट करता रहूँगा। हाँ सर, लिखिए 99 36। ठीक है, नंबर नोट कर लिया है मैंने। तुम्हारे कहे अनुसार जब ये 10-15 दिन बीत जाएंगे तो मैं तुम्हें कॉल करके अपडेट ले लूँगा, अगर तुम पैसे देने नहीं आया तो। फिर देखते हैं भाई कि तुम अपनी बात पर खड़े उतरते हो कि नहीं। जी जी साहब, हमने बोला है ना 10 दिन में हम लौटा देंगे, यानी लौटा देंगे। शुक्रिया आप दोनों का। ठीक है, जाओ। क्या लगता है इशू, करेगा पैसे वापस? विभोर, मुझे तो लगता है ये डिलीवरी वाला तुम्हें पैसे वापस जरूर देगा। अगर उसको नहीं देना होता तो वो कभी वापस नहीं आता तुम्हें ये बताने के लिए कि तुमने उसको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। चलो, ये तो वक्त ही बताएगा कि ईमानदार है कि बेईमान। अरे तुम? जी सर। सर, वादे के मुताबिक ठीक 10 दिन बाद आपके बचे हुए पैसे लेके आया हूँ। वाह भाई, तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया। मैं अपनी वाइफ से ये डिस्कस कर रहा था कि पता नहीं तुम पैसे देने आओगे या नहीं। मेरी वाइफ को लग रहा था कि तुम पैसे देने आओगे, पर मुझे पता नहीं क्यों डाउट हो रहा था कि तुम पैसे देने नहीं आओगे। वैसे एक बात बताओ, तुम चाहते तो कि पैसे वापस नहीं भी करने आते ना तो मुझे याद भी नहीं था, क्योंकि मैंने तो तुम्हें कॉल किया नहीं तुम्हारा नंबर लेके, लेकिन तुम ईमानदारी से पैसे वापस करने चले आए। तो ऐसा किस चीज़ ने तुम्हें मोटिवेट किया कि तुम ये पैसे मुझे वापस देने चले आए ईमानदारी से? सर, आपका नुकसान हो या ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये पैसे मैं रख लिया होता ना तो मेरा बड़ा नुकसान होता। मैं जीवन भर कभी खुद से नज़र नहीं मिला पाता, या ऊपर वाले को क्या जवाब देता कि ऐसे वक्त पे जिस टाइम पे मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि पैसे कहाँ से लाओ, ऊपर वाले ने मुझे रास्ता दिखाया और गलती से आपने मुझे एक्स्ट्रा पैसे कर दिए। उसकी वजह से मैं अपनी माँ को बचा पाया। अरे मेरे पास होता ना तो आपको लाखों रुपए दे देता इसके बदले, लेकिन मेरी उतनी औकात नहीं है, इसलिए जितने पैसे थे आपको वापस देने चला आया। काफ़ी अच्छी बातें कर लेते हो। लगता है ये सब तुम्हारी माँ के दिए वो संस्कार हैं जिसकी वजह से न तुमने सिर्फ ईमानदारी से मुझे मेरे पैसे वापस करे, बल्कि तुम इतनी अच्छी बातें भी कर रहे हो। वरना आज की डेट में अगर हम किसी को 1 रुपया भी उधार दे देना तो वो इंसान हमारी गली के आसपास भी नहीं भटकता। और तुम हमारा भरोसा रखकर, और तुमने हमारे भरोसे को कायम रखा और ये पैसे वापस देने आ गए। तुमसे ना मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है कि पहली बात तो ये कि हर इंसान को एक ही तराजू में नहीं तोलना चाहिए, और दूसरी बात, किसी का 1 रुपया भी नहीं रखना चाहिए। ईमानदारी से हर एक को उसके हक का पैसा वापस कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना ज़मीर खो देते हैं। बाकी ऊपर वाला तो सब देख ही रहा है। मेरे भाई, तुमने जो आज काम किया है ना, उससे पता नहीं क्यों मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें भाई बोलूं, और भाई होने के नाते मैं तुम्हें मदद ऑफर करना चाहता हूं कि तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी किसी भी मोड़ पे ऐसा लगे तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो तुम इस घर के गेट पे आ सकते हो, और इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। शुक्रिया साहब, आपने इतना ही बोला मेरे लिए बहुत है, और कभी ये ऐसी ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर आपके दरवाजे पे आऊँगा। वैसे कोशिश करूँगा कि ऊपर वाला है ये दिन ना दिखाए मुझे। वैसे अंदर आओ, थोड़ी देर पानी वगैरह पी लो, आ जाओ। नहीं साहब, वो क्या है ना कि आज हमारा ड्यूटी है नहीं, गांव जाना है, तो सोचे गांव जाने से पहले आपका पैसा दे के जाए। चलो ठीक है, किस्मत में रहा तो जल्दी मुलाकात होगी। जी शुक्रिया साहब।